ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। री इच्छा पूरी नहीं हो रही है जो तुम मुझ रहे, लेकिन बच मेरी वही। पुआम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो?
बच्चे ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूं? मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी परिस्थिति के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में जानता हूं। इसलिए उदास मत हो, अपने आप को कष्ट पहुंचाना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं? हर घड़ी हर पल में हूं तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा और वह समय भी बहुत निकट है। जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे, मैं तुम्हारी किस्मत को बदल लूंगा। अब से आने वाले पल में तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छी चीजें ही आएंगी। बच्चे, तुम हर पल मेरा शुक्रिया अदा करते हो। हर रोज किसी ना किसी माध्यम से तो तुम ही बताओ कि मैं फिर कैसे तुम्हारे घर में बरकत और खुशियां ना भेजूं। और तुम तो हर घड़ी में, हर क्षण में तुमने हमेशा मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर मैं भला कैसे तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियां ना दूं? आखिर मैं तुम्हारा भी तो साईं हूं। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही जल्दी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। और साथ ही तुम्हें इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो भी रहा है। चाहे भले ही तुम्हारे जीवन में चीजें अभी सही नहीं चल रही हो, लेकिन तुम्हारे ऐसा सोचने से ही चीजें खुद ब खुद ठीक होते ही चली जाएंगी। बच्चे, कुछ चीजें तुम अपने और मेरे बीच ही रहने दो। लोगों से बता के तुम उसका मूल्य मत घटाओ। जब तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, वह मुझसे कहो। शायद आने वाले समय में यह बात तुम्हें पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं वह क्यों बोल रहा हूं। बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर लोगों को बताई जाए वही सही है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी करने की सोच रहे हो, समय आने पर बताओ। जब तुम अपनी इच्छा अनुसार वो काम करो और जब तुम उसमें सफल हो जाओ तो ही लोगों को बताओ। मैं जानता हूं तुम दिल के बहुत साफ हो और अपने जैसा ही सबको समझने लगते हो। अगर तुम्हारे पास छोटी से छोटी खुशियां आती हैं तो तुम सबको बताने लगते हो। अपनी खुशी लोगों को बताते हो। तुम क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम सब बताते हो दूसरों को। और कई बार क्या होता है, तुम जो अपनी इच्छा लोगों को बताते हो वह तुम्हारी पूरी होती ही नहीं है। और इसके लिए तुमने कई बार मुझसे शिकायत भी की है कि बाबा, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सोच समझकर कुछ किया करो। जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा तो बता दो लोगों को जो भी बताना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ना कि लोगों को बताने में कि मैं यह कर रहा हूं या वह करने वाला हूं। और बच्चे, अपने जीवन में कुछ चीजों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम अपने अतीत की बातों को अपने खूबसूरत दिन पर हावी मत होने दो। उसको भुला देने में ही तुम्हारी अच्छाई है। अपने हर कदम को आगे की ओर ही बढ़ाओ। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इन सब की व्यर्थ बातों में मत आओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते रहो। कोशिश करते रहो सफल होने के लिए। हर वह प्रयास करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किसी के द्वारा कुछ कही हुई बुरी बातों का असर अपने ऊपर मत होने दे, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर किसी बातों का असर होगा तो फिर तुम अपने मार्ग से भटकोगे, अपने लक्ष्य से भागोगे। इसलिए अपने आप पर नकारात्मक ऊर्जा को मत आने दो, तभी तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, उसी तरह तुम्हें मुझ पर एक अटूट विश्वास भी रखना ही होगा। तुम अगर अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारा विश्वास भी अपने ऊपर ही लगा देता हूं। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा।
तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है ना, तो वो तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसी चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है, जिस बात से, जिस याद से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना। तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म मुझे पता है। जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। सुंदर ढंग से कर सको और हर तरफ से मेरी अनुभूति तुम्हें होते रहे, तुम्हें मेरा दर्शन हो। और बच्चे, तुम बहुत जल्द शिरडी आ रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हें शिरडी आना ही होगा। तुम चिंता मत करो, जो भी हालात है ना, तुम्हारे वह सब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे घर से सारी परेशानी चली जाएगी। तुम्हारी स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। तुम्हारी स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। तुम निराश ना हो, तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और धन संबंधित जो भी समस्या है ना, वह सही होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हुए। मैं तुम्हें कुछ और कहूं, उससे पहले तुम मेरी यह बात जान लो कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूं। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और अब से तुम्हारे काम सही दिशा में होंगे और तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था ना, अब वह कार्य पूर्ण रूप से साकार होगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम अपने आने वाले पल में अब बहुत बड़ा जीत हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरों को मैं अब प्रकाश में बदल दूंगा। बच्चे, मैं तो अंतर्यामी हूं। तुम्हारी कोई भी पीड़ा मुझसे नहीं छुपी हुई है। तुम जब यह प्रार्थना करते हो कि बाबा, मेरी परीक्षा में नंबर अच्छे आए, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले, मुझे नौकरी दे, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, बाबा मुझे बीमारी से मुक्ति दिला दो, या फिर अपनों की विवाह के लिए प्रार्थना करते हो, रिश्तों में जो अनबन हो वह ठीक हो जाए, पैसों की कोई दिक्कत ना रही, ऐसे ही ना जाने कितनी सारी प्रार्थनाएं मेरे बच्चे मुझसे करते हैं, और वह सारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती भी हैं। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मैं सुनता हूं, लेकिन वह पूरी तभी होगी जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील और प्रयत्नशील रहोगे। बिना रुके, बिना थके तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करनी ही होगी। जब तुम मेहनत करते हो, लगन करते हो, तब मैं उससे खुश होकर तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करता हूं। बल्कि तुम्हें वह फल प्राप्त होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कर्म फल अच्छा या बुरा, यह सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही करो, वह कर्म करो। जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले, कभी किसी को तकलीफ मत देना,
सबका भला सोचो और करो। फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं और यह दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस यह याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चे, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांति प्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है? पहले तुम कितना खुश रहते थे और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो? मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम। आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। ये जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे, तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईंनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं।